दोस्तों, एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप का साम्राज्य हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अडानी ग्रुप के उल्टे गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है, उल्टे दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, अडानी ग्रुप को अब कोई भी बैंक या कोई भी एजेंसी, चाहे फिर वो विदेशी हो या फिर वो देसी कोई भी हो या फिर राष्ट्रीय हो, दोस्तों कोई भी लोन देने के लिए तैयार नहीं है। यानी अडानी ग्रुप अब दर दर भटकने की स्थिति में आ चुका है और इस वक्त जो है सिलसिला इस वक्त अडानी ग्रुप पर कार्यवाही का शुरू हो चुका है। दोस्तों, क्या पूरी खबर है इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि अडानी ग्रुप को लोन देने वाली एक बड़ी एजेंसी है, आप कह सकते हैं एक बड़ी कंपनी ने, बड़े बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया है। उनकी सिक्योरिटीज को एक्सेप्ट करना अब बंद कर दिया है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर खबर है दोस्तों, जो खबर कहती है कि सिटी बैंक वेल्थ ने अडानी ग्रुप की सिक्योरिटीज को रोका, सख्ते में बाजार आ चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि ये जो सिलसिला है ये थमने वाला नहीं है, क्योंकि इससे पहले एक और कंपनी ने अडानी ग्रुप की सिक्योरिटीज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। दोस्तों, पूरी खबर इसमें क्या है और ये जो खबर है ये किस ओर इशारा करती है, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अडानी ग्रुप का जो संकट है वो अब बढ़ता चला जा रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आई और उसके बाद से ये संकट बढ़ता चला जा रहा है। सफाई दी अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों की पेज के साथ, लेकिन बावजूद इसके ये संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, अगर इस संकट की मैं बात करूं तो सिटी बैंक ग्रुप के वेल्थ डिपार्टमेंट ने मार्जिन ऋण के लिए गौतम अडानी की फर्मों के समूह की प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज को स्वीकार करना बंद कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए। देखिए, सिक्योरिटीज या प्रतिभूतियां वो होती हैं जिसमें कंपनी अपने शेयर को उस बैंक में गिरवी रखकर और लोन लेती है। यानी अगर आप समझिए कि सिटी वेल्थ बैंक ने अगर लोन देने से मना किया है तो अडानी ग्रुप क्या करता कि अपना जो सिक्योरिटीज है वो शेयर के जरिए सिटी बैंक में उसमें गिरवी रखता और उसके बाद सिटी बैंक की तरफ से उनको लोन दिया जाता। उस लोन का इस्तेमाल वो शेयर खरीदने में करता, इन्वेस्ट करता और उसके जरिए मुनाफा जो है वो कमाता। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर अब रोक लग गई है क्योंकि अडानी ग्रुप ने सिक्योरिटीज को गिरवी रखना चाहा, लेकिन इस बैंक ने दोस्तों उसकी सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया है। क्या ये जो खबर है ये कहती है कि अडानी समूह के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ये जो झटका है दोस्तों ये दूसरी बार लगा है, इसलिए इसके रेडिएशन जो है वो और ज्यादा है। देखिए, इसका सीधा असर अडानी ग्रुप की तमाम कंपनियों पर पड़ेगा, ऐसा बताया जा रहा है। अडानी ग्रुप से तकरीबन 6 से 7 या आप समझ सकते हैं अगर थोड़ी सी और कंपनीज को गिना जाए तो तकरीबन 10 कंपनियां ऐसी हैं जो अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में उन कंपनीज को नुकसान होना बिल्कुल यहाँ पर निश्चित तौर पर समझा जा रहा है, क्योंकि अगर लोन नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि निवेश करने में प्रॉब्लम आएगी और निवेश नहीं आएगा तो कारोबार धीरे धीरे करके ठप होता चला जाएगा। आरोप भी कोई मामूली नहीं है, आरोप गंभीर हैं, इसीलिए इस तरीके का परिणाम जो है इस वक्त अडानी ग्रुप को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, यही कारण है कि एफपीओ जो कि लॉन्च किया गया, सब्सक्राइब हो गया पूरी तरीके से, उस एफपीओ को आखिरी समय में अडानी ग्रुप ने रद्द करने का फैसला किया। दोस्तों, जो कि और ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि एफपीओ लॉन्च हो चुका था। एफपीओ लॉन्च होने के बाद जितनी राशि चाहिए थी उससे थोड़ा सा ही मुनाफा हुआ, लेकिन हो गया। बावजूद इसके अगर अडानी ग्रुप ये कहे कि हम निवेशकों का पैसा उनको वापस करना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम नहीं चाहते कि जिन जिन निवेशकों ने हमारे एफपीओ में निवेश किया है उनका पैसा डूब जाए, इसीलिए हम उनके पैसों को वापस करना चाहते हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने अपना भरोसा जताया, लेकिन हम नुकसान नहीं झेल सकते हैं। और अभी अस्थिरता को देखते हुए इस बात की पूरी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में अडानी ग्रुप को नुकसान होगा, जिस बात को स्वीकार खुद अडानी ग्रुप ने किया है। दोस्तों, अब जाहिर सी बात है, देखिए अगर मैं इस खबर की बात करूं तो शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आती है। अडानी ग्रुप की कंपनियों पर धोखाधड़ी जैसे संगीन आरोप उस कंपनी ने लगाए। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक, जब तक ये खबर बन रही है दोस्तों, तब तक ऐसा बताया जा रहा है जांच के आदेश नहीं दिए हैं,
पीछे दरवाजे से हो सकता है कि जांच के आदेश दिए हो, बट प्रत्यक्ष तौर पर अभी किसी तरीके के कोई जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं। इसलिए फिलहाल इंतजार जो है वो किया जा रहा है। अब इस मामले में पहल जो है वो सिटी बैंक ग्रुप ने की है, उसे देखकर अब बाकी बैंक भी अपने सुर बदल सकते हैं, ऐसा समझा जा रहा है। यानी अभी सिटी बैंक ने लोन देने से इनकार किया है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में जितने भी बैंक्स जो कि लोन दे रहे थे या लोन प्रोवाइड कर रहे थे अडानी ग्रुप को, अब उनकी तरफ से भी लोन मिलना अडानी ग्रुप को बंद हो जाए। देखिए, इससे पहले क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी ने मंगलवार को तमाम गड़बड़ियों को देखते हुए अडानी ग्रुप के एफपीओ में बॉन्ड्स खरीदने से, शेयर खरीदने से मना कर दिया था दोस्तों। और उसी के बाद एफपीओ का फैसला वापस लेने का जो पूरा निर्णय है वो सामने आया, ऐसा माना जा रहा है। अब देखिए, क्रेडिट स्विस के बाद अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ वापस लेने की घोषणा की, जैसा मैं आपको बता रही हूं। इसके बाद संकटग्रस्त अडानी साम्राज्य का संकट है वो और उलझता चला जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, देखिए, एक बयान है जो कि सिटी ग्रुप के इंटरनल मेमो का हवाला देते हुए दिया गया है। वो बयान इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। ये कहता है कि ब्लूमबर्ग न्यूज और रॉयटर्स ने सिटी ग्रुप के इंटरनल मेमो, आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक पत्राचार का हवाला दिया है। सिटी बैंक ग्रुप ने उस मेमो में अपनी सभी शाखाओं से कहा है, ध्यान से सुनिए, सभी शाखाओं से कहा है कि हाल के दिनों में हमने अडानी द्वारा जारी सिक्योरिटीज की कीमतों में नाटकीय गिरावट देखी है। इसलिए तत्काल प्रभाव से, यानी इमीडिएटली दोस्तों, प्रभाव से अडानी द्वारा जारी सभी प्रतिभूतियों के लिए उधार मूल्य यानी लोन को जो रोकने का फैसला है वो लिया गया है। हालांकि ये भी कहा गया है कि इस निर्णय का प्रभाव इसके मार्जिन लेंडिंग पोर्टफोलियो पर सीमित है। यानी देखिए, लोन जो है नहीं दिया जाएगा, इस बात की पूरी पुष्टि जो है इस बयान के जरिए कर दी गई है। अब सिटी ग्रुप ने यह फैसला लिया। क्रेडिट स्विस जो कि निजी बैंकिंग शाखा, क्रेडिट स्विस की जो निजी बैंकिंग शाखा है दोस्तों, उसने अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी ग्रीन एनर्जी से लेकर अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड द्वारा बेचे गए शेयर्स पर लोन जो है वो जीरो कर दिया है। यानी उसने भी लोन देने से इनकार कर दिया है। सिटी बैंक ग्रुप की तरह क्रेडिट स्विस अब अडानी की इन तमाम कंपनियों को शेयर खरीदने के लिए लोन नहीं देगी। शेयर खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है, बैंकों ने पैसा देने के लिए मना कर दिया है, तो नैया पार लगेगी या डूबेगी, इसका आकलन आप भली भांति कर सकते हैं दोस्तों, समझ सकते हैं आप कि क्या होने वाला है। देखिए, भारतीय अरबपति यानी गौतम अडानी के शेयर बुरी तरीके से डूब रहे हैं। ये बीते दिनों देखा गया, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है, तकरीबन ऐसा बताया जा रहा है 86 से 88 अरब डॉलर का नुकसान कंपनी को उठाना पड़ा है। मात्र एक हफ्ते के भीतर ये हुआ है दोस्तों। और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप या गौतम अडानी का नाम टॉप 10 मिलेनियर्स लिस्ट में पिछले हफ्ते तक तीसरे स्थान पर था, वो अब लुढ़क कर 15वें स्थान पर आ चुका है। तो जो रिपोर्ट है या रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं या जो तथ्य हैं वो वाकई गंभीर हैं और इस पर भरोसा किए बिना कोई नहीं रह सकता दोस्तों। देखिए, अगर इस पूरी खबर की बात की जाए तो इससे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला झटका नहीं है ये, सिटी बैंक की तरफ से तो पहला झटका नहीं है। इसके अलावा एक और बैंक ने, जैसे मैंने आपको बताया, क्रेडिट स्विस जो कि अमेरिकी स्विस बैंक है, उसकी तरफ से झटका दिया गया था। और कैसे झटका दिया गया था? बॉन्ड्स लेने से मना कर दिया गया था, जिसके बाद ही ये पूरा फैसला है जो एफपीओ वापस लिया गया है, वो पूरा फैसला सामने आया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर्ज है अडानी ग्रुप पर वो बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी अडानी ग्रुप ने जो बैंकों से लोन लिया है दोस्तों, वो कर्ज बढ़ता चला जा रहा है और वो कर्ज नहीं चुकाया गया है, जैसा खबरें कहती है। अडानी ग्रुप पर कर्ज कितना है? इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक खबर है दोस्तों, हिंदुस्तान की एक खबर है। अडानी ग्रुप पर 80,000 करोड़ का कर्ज है। रेटिंग एजेंसीज ने बैंकों से डिटेल मांगी है, ऐसा ये खबर कहती है। यानी तकरीबन 80,000 करोड़ का लोन जो है लिया गया है अडानी ग्रुप की तरफ से, और ये सिर्फ और सिर्फ घरेलू बैंक्स की तरफ से लोन लिया गया है। बाहर की कंपनी से कितना लोन लिया गया दोस्तों, उसका आंकड़ा बिल्कुल अलग है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भारी नुकसान जो है वो अडानी ग्रुप के डूबने से हो सकता है, जो कि साफ सीधे तौर पर इस पूरे खबर से समझा जा सकता है। अब आपको एक एक करके मैं बताती हूँ कि किस किस बैंक ने किन किन कंपनीज को लोन कितना कितना दिया है। अडानी ग्रुप की 6 से 7 कंपनी है, या अगर तकरीबन समझेंगे तो 10 कंपनियां हैं। उन कंपनीज को किन किन बैंक्स ने कितना कितना लोन दिया, ये भी आपको बता देते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो खबर है जो बताती है कि 5 कंपनियों को तकरीबन 81,000 करोड़ का कर्ज दिया हुआ है,
और किन किन कंपनीज को कितना कर्ज दिया गया है ये आपको देखिए बता देते हैं। अगर इस खबर की हम बात करें तो जाहिर सी बात है, देखिए समूह के बाजार पूंजीकरण में 4.17 लाख करोड़ रुपए की भारी गिरावट आ चुकी है। 81,000 करोड़ रुपए से अधिक बैंक का कर्ज है और ये सभी जितने भी बैंक्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, उन पर बढ़ता चला जा रहा है। देखिए गौतम अडानी ग्रुप के अडानी पावर की बात अगर करें तो इस पर बैंकों का 32,328 करोड़ रुपए का कर्ज है। अडानी रिन्यूएबल में अडानी ग्रीन पर बैंकों का 20,624 करोड़ का लोन है। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस को बैंकों ने 17,945 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है और एक्सपर्ट को आशंका है कि एमएससीआई के इस फैसले से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में बिकवाली और बढ़ सकती है। इससे बैंकों का संकट ज्यादा बढ़ सकता है। अब अडानी ग्रुप की पोर्ट एंड लॉजिस्टिक कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड सेज की बात करें दोस्तों, तो इसको बैंकों ने 5,183 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है। अडानी ट्रांसमिशन को बैंकों ने 5,115 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है। तो लोन बहुत ज्यादा दिया हुआ है और कर्ज इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है अडानी ग्रुप पर। ऐसे में देखने वाली बात ये बहुत हो जाएगी दोस्तों कि जैसे जैसे ये जो कर्ज है ये बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे तमाम बैंक्स की टेंशन जो है, चिंता जो है वो बढ़ती चली जा रही है कि आखिर जो पैसा लगाया है वो वापस भी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इतना कर्ज अभी तक चुकाया नहीं गया है। और इन्हीं सारी बातों का खुलासा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में हुआ था दोस्तों। इसीलिए इस वक्त हिंडनबर्ग रिसर्च की उस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप का, अडानी जी का जीना मुहाल कर दिया है और कहीं ना कहीं उनकी सांसें फूल रही हैं कि आखिर इन सारी परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए। देखना ये होगा निपट पाते हैं नहीं निपट पाते हैं। फिलहाल देखिए केंद्रीय एजेंसियां कब तक जांच शुरू करती हैं, इस बात का भी इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।